सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है जन्म का कारण। तो चलिए संतो, आज हम पद क्रमांक नंबर 30 को विस्तार पूर्वक गहराई और अच्छाई से समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा सात संगत जी की इसे इस प्रकार आपके समक्ष रख पाऊं कि यह शब्द मात्र ना लगे बल्कि आपकी अंतरात्मा को झकझोर कर दे। और ध्यान रखिए सात संगत जी, अंत की दो पंक्तियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उन्हें हृदय से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं सात संगत जी पद क्रमांक नंबर 30। पहली लाइन में लिखते हैं, आत्मपंथ अति दूर है, देह बसे दो चार, चोला छोड़े चल पड़े न जाने की धार। संतो, समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखो। हर लहर आती है, कुछ देर ठहरती है, फिर विलीन हो जाती है, लेकिन समुद्र तो वही रहता है, अनंत अचल असीम। शरीर वह लहर है जो कुछ समय के लिए उठती है और फिर मिट जाती है। आत्मा वह समुद्र है सात संगत जो सदा रहता है, पर मूर्ख मनुष्य लहर को ही सब कुछ मान बैठता है, समुद्र को भूल जाता है। वह शरीर को सजाता है, उसकी चिंता करता है, वह उस शरीर में उलझकर रह जाता है और भूल जाता है कि मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, परमात्मा है। तो सात संगत जी, क्या अब करना चाहिए? अब से अपना ध्यान शरीर की इच्छाओं पर लगाओ, आत्मा की शांति पर अधिक लगाओ सात संगत जी। अगर शरीर के लिए रोज भोजन चाहिए तो आत्मा के लिए रोज सत्संग, सेवा और सुमरन चाहिए सात संगत जी। लहरों में मत उलझो, अपने परमात्मा स्वरूप में लौट आओ। फिर दूसरी लाइन में लिखते हैं सात संगत जी, अब से अपना ध्यान शरीर की इच्छाओं पर मत लगाओ सात संगत जी, आत्मा की शांति पर अधिक लगाओ। अगर शरीर के लिए रोज भोजन चाहिए तो आत्मा के लिए रोज सत्संग चाहिए सात संगत जी, सेवा और सुमरन चाहिए। लहरों में मत उलझो, अपने परमात्मा स्वरूप में लौट आओ। फिर दूसरी लाइन में लिखते हैं, तन मन की रस्सी में बंधा फिर अनजान भीतर, दीप ना देखता ढूंढे बाहर ज्ञान। संतो, अगर एक पंछी पिंजरे में जन्मे और वहीं बड़े हो जाए तो वह खुले आकाश की कल्पना भी नहीं कर सकता। इंसान भी ऐसे ही है, अपने शरीर और मन के पिंजरे में बंद है। वह खुद को बस अपनी इच्छाओं, सीमाओं, रिश्तों और पहचान तक सीमित मान बैठा है। उसे यह पता ही नहीं सात संगत जी कि वह इन सबसे परे भी कुछ है। वह असीम है, मुक्त है, पर वह कभी इन सीमाओं से बाहर झांकने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए वह अनजान है। तो अब क्या करना है सात संगत? जब इस शरीर और मन के परे झांकने की कोशिश करो और पहचानो कि तुम इससे परे भी कुछ हो। जितनी बार कोई भाव, कोई डर, कोई लालच तुम्हें जकड़े, खुद से पूछो, क्या मैं यह हूँ या यह सिर्फ मेरा एक अनुभव है? और जो अनुभव है वह स्थायी नहीं है, जो स्थायी है सात संगत जी वह आत्मा है और वही तुम हो। तीसरी लाइन में लिखा है, हे राम भीतर रखिया कांच संवारे रोज, हरि भीतर रखिया कांच सवारे रोज, मोल गवाए मुँह में समझ न पाए खोज। संतो, सोचो अगर किसी के हाथ में एक कांच का टुकड़ा हो और वह असली हीरा, पर वह हीरे की कीमत को न समझे तो क्या करेगा सात संगत जी? वह कांच को ही संभालेगा, उसकी चमक पर खुश होगा और हीरे को अनदेखा करेगा। इंसान भी यही कर रहा है सात संगत जी। शरीर को कांच की तरह अस्थायी, जिसे एक दिन टूट जाना है, इसे वह अनजाने में सबसे कीमती मानकर इसकी सजावट और सुख सुविधा में डूबा रहता है। लेकिन आत्मा जो अमूल्य हीरा है, जिसका प्रकाश जन्म मरण से परे है, जिसे जान लेना ही असली धन है, उसे वह अज्ञानता वश अनदेखा कर देता है। इसलिए सात संगत जी, वह अपने असली मूल्य को पहचानो, शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन आत्मा के हीरो को मत भूलो।
फिर चौथी लाइन में लिखा है साथ संगत जी, मिथ्या माया मोह की पग पग पर है चाल, साचा छोड़े झूठ पकड़े जीव रहा बेहाल। एक सपना देखो जिसमें तुम्हें राजा बना दिया जाए, सोने का सिंहासन हो, अपार धन सेवक, लेकिन सुबह होते ही पता चले कि यह सब कुछ झूठ था। पर अगर उस सपने के भीतर ही कोई कहे कि यह सपना है तो क्या तुम उसे मान लोगे? साथ संगत जी, इंसान भी एक सपने की तरह जी रहा है, यह मानकर कि जो कुछ भी उसके पास है वह स्थायी है। धन संबंध यह सब मृग मरीचिका की तरह है साथ संगत जी, लेकिन जब अंतिम समय आता है तब सब कुछ एक झूठ की तरह विलीन हो जाता है। तो संतोष करना क्या चाहिए? हर एक चीज को उसकी असली जगह दो, जो अस्थायी है उसे पकड़ो मत, जो स्थायी है उसे पहचानो। सच्चाई को देखने की हिम्मत रखो ताकि तुम जीवन में इस सपने में जाग सको, तभी तुम इस जीवन को आनंद से जी पाओगे। साथ संगत जब 5वीं लाइन में लिखते हैं, सांच ठुकराए जीव रे झूठ को गले लगाए, चमक धमक में भूल गए सत्य कहाँ छिपाए। संत, एक बच्चा समुद्र के किनारे बैठकर रेत का घर बना रहा था। बहुत मेहनत से, बहुत लगन से हर लहर उसे तोड़ देती और वह फिर से बनाने लग जाता। साथ संगत जी, सूरज डूबने लगा, माँ ने आवाज़ दी, चलो घर लौटना है। बच्चा रोने लगा और कहने लगा, नहीं, मेरा घर अभी अधूरा है, मुझे इसे पूरा करना है। माँ ने कहा, यह घर कभी पूरा नहीं होगा, यह रेत का घर है, लहरें इसे बार बार तोड़ेगी, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो इसलिए रो रहे हो। साथ संगत जी, इंसान भी यही कर रहा है, झूठ के रेत के घर बना रहा है। धन पद प्रतिष्ठा सब रेत के घर है, लहरें आएगी और सब बह जाएगा, और जब अंत आएगा तब वह रोएगा, अभी नहीं, मेरा घर अधूरा है। तो संतोष करना क्या है? अब समझना है कि रेत के घर कभी टिकते नहीं। जिस सच को तुम ठुकरा रहे हो वही तुम्हें सच्चा आश्रय देगा, इसलिए सच को मत ठुकराओ। साथ संगत जी, सच को अपनाओ। जब सच का ज्ञान हो जाएगा, सच का अनुभव भीतर उतर जाएगा, तब रोना बंद हो जाएगा। अब आप 6ठी लाइन में क्या लिखते हैं? साथ संगत जी, रंग रूप में खो गया, भूला निज पहचान, क्षणिक श्रृंगार साध रहा, चिड़ जीवन अज्ञान। कभी देखा है कोई पुराना मकान जिसकी दीवारें कमजोर हो चुकी हो, लेकिन लोग सिर्फ बाहरी रंग रोगन करके उसे नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या वह मकान या उस मकान को असली ताकत मिल जाएगी या वह खड़ा हो जाएगा? क्या सिर्फ बाहर से सजाने से उसकी जड़ें मजबूत हो जाएगी? नहीं होगी। साथ संगत जी, तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है, हर दिन इसे नया रूप देने की कोशिश करते हो, नए कपड़े, नए स्टाइल, नया मेकअप, नया फेस, लेकिन भीतर क्या हो रहा है? भीतर तेरा मन घुट रहा है, आत्मा भूखी है, लेकिन तुम्हें बस आईने में देखने वाला चेहरा सुंदर बनना है। साथ संगत जी, अब सोचो, क्या तू वही गलती नहीं कर रहा जो लोग कमजोर दीवारों पर सिर्फ पेंट करते करते हैं? अगर यह गलती कर रहे हो तो अब ये क्या करें? संतों, जैसे मकान की नींव को मजबूत करना जरूरी है, वैसे ही आत्मा को भी सत्संग सेवा और सुमरन से अपनी आत्मा का श्रृंगार करो, तभी तुम्हारी नींव मजबूत होगी। 7वीं लाइन पर लिखते हैं साथ संगत जी, हाथ पांव नयन सब जग तक रूह बसाया, रूह जुड़े जो देह से सब ठोकर में जाया। संतो, एक मोबाइल फ़ोन है, चमचमाता हुआ नया नया महंगा ब्रांडेड, लेकिन अंदर से बैटरी खत्म हो चुकी है, सर्किट जल चुका है। अब बताओ, क्या वह फ़ोन किसी काम का है? क्या उसकी चमक दमक उसे फिर से चालू कर सकती है? यही हाल तुम्हारे शरीर का भी है। साथ संगत जी, तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, आँख है, लेकिन अगर आत्मा सोई हुई है तो यह सब किस काम के? तुम्हारी आँख है लेकिन तुम्हें सच्चाई दिखती है क्या? तुम्हारे कान है लेकिन तुम्हें सच्चा ज्ञान सुनाई देता है क्या? तुम्हारे पास पैर है, लेकिन क्या यही सच्चे रास्ते पर
जाते हैं क्या? अगर नहीं तो फिर सब व्यर्थ है। तो अब क्या करना है? अपनी आंखों को सच्चाई देखने के लिए खोलो, अपने कानों को सच्चा ज्ञान सुनने के लिए खोलो, अपने पैरों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए उपयोग करो, तभी तुम परमात्मा को पा सकते हो। फिर 8वीं लाइन में क्या लिखते हैं साध संगत जी? देह पूजता रात दिन आत्मा भूला जाए, जिसकी खातिर देह है उसे न जाने भाई। संतो, एक आदमी की बहुत बड़ी दुकान थी, हर दिन लाखों का व्यापार होता था। एक दिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ साध संगत जी? वह दुकान उसी जगह थी, वह सामान भी उसी जगह था, वह पैसा भी उसी जगह था, लेकिन अब कोई उसकी सुन नहीं रहा था। लोगों ने तुरंत उसके शरीर को उठाया और शमशान ले गए। किसी ने नहीं कहा, अरे यह तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसे यहीं दुकान पर रखो। नहीं संतो, लोगों को पता था कि अब इस शरीर की कोई कीमत नहीं रही, बस जलकर या दफना कर चले जाना है। तो अब बताओ, अगर आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं तो फिर तू किसके लिए जी रहा है? अब तुम्हें क्या करना है? अब समझना है कि असली शक्ति आत्मा में है, तन में नहीं। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान, और पहचानना सिर्फ शब्दों में नहीं साध संगत जी, अनुभव से भी है। और जब तुम अनुभव कर लोगे कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, उसी पल तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए मर जाएगा। फिर तुम जीते जी इस शरीर से मुक्त हो जाओगे, विधेय हो जाओगे। फिर 9वीं लाइन में लिखते हैं साध संगत जी की तन की कीमत आत्मा से यह समझो जो ज्ञाने, गुरु की वाणी जग दे टूटे, जग की जंजीरानी। एक बहुत बड़ा हीरा था साध संगत जी, बहुत अनमोल, बहुत दुर्लभ। लोग उसे खरीदने के लिए करोड़ों देने के लिए तैयार थे। फिर किसी ने उस हीरे को लोहे की एक पुरानी अंगूठी में चढ़ा दिया। अब कुछ अज्ञानी लोग उस अंगूठी को देखकर कहने लगे, यह तो बस एक लोहे की अंगूठी है, इसमें क्या खास बात है? लेकिन साध संगत जी समझदार लोग जानते थे कि उसकी असली कीमत उस हीरे में थी, ना कि लोहे की अंगूठी से। तुम्हारा मन वही लोहे की अंगूठी है साध संगत जी, और आत्मा वह अनमोल हीरा है। अगर आत्मा ना हो तो यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर इसे गुरु ज्ञान से नहीं चमकाया साध संगत जी, तो यह मूल्यहीन रह जाएगी। अंत में 10वीं लाइन में लिखते हैं, कहे आत्मा सुन रे मानो, कहे सतगुरु पढ़ने ज्ञानी, यही तारनहार बाकी सब है। मैं तुमने कभी पानी में गिरती बूंदे वो देखा है? वह सतह पर गिरती है, फिर डूब जाती है, और ना फिर भाप बनकर उड़ जाती है, फिर बादल जब बन जाती है, फिर बरसकर वापस गिरती है। यही तेरा जीवन चक्र है, जन्म मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, बार बार यही चक्र चलता रहता है। और जब तक तुम्हें गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, तब तक यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। अब सोच, क्या तुम्हें यह खेल खेलते रहना है या इस चक्र से बाहर निकलकर सच्ची मुक्ति पानी है? अब खेल से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा साध संगत जी? आत्मा ने स्पष्ट कहा कि गुरु ज्ञान ही इस चक्र से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए अब यह तेरे हाथ में है, तुम्हें फिर से गिरना है या फिर से उठना है, अब फैसला तेरा है। अब बता, क्या तू सिर्फ इस शरीर के लिए जीना चाहता है या अपनी आत्मा को भी पहचानना चाहता है? क्या तू सिर्फ भारी श्रृंगार में लगा रहेगा या आत्मा का असली श्रृंगार करे? क्या तू इस दुनिया के खेल में ही उलझा रहेगा या उस परम सत्य को जानने की कोशिश करेगा जो तुझे सच्ची शांति देगा? अब सोच, अभी यही तुरंत कल पर कुछ मत टालो, क्योंकि कल वह जगह है जहाँ पर जाते जाते लोग मर गए लेकिन पहुँच नहीं पाए। अगर कहने में कोई त्रुटि हो साध संगत जी, तो दास को क्षमा कर देना। ये साध संगत जी ही से इस कहानी का इस विचार का अंत करते हैं। साध संगत भी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी साध संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।